विष्णु अब सेशन में। तो हम सबसे पहले प्रणाम से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप च पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते भूतेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षमा प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नितिनाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादेशकार मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमं ईश्वरं नमो वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम पे हमारा पठन और श्रवण चल रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। हाँ प्रभु जी, वह आवाज की क्लैरिटी है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा माइक आई थिंक थोड़ा पास में रखना चाहिए, थोड़ा सा आवाज कम आ अच्छा, रही ये वाला मैं ठीक है। है। हाँ, यस प्रभु जी। अभी अभी थोड़ा बेटर है पहले से? पर हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो हम पिछली बार जो भूमिका से पढ़ रहे थे, तो आ, सभी भक्तों ने अगर मार्क लगा रखा हो तो पृष्ठ संख्या जो 10 जून को 10 पेज नंबर 21 में पुरी में जब ये जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए, तो पिछली बार हमने जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु पुरी की ओर रवाना हुए संन्यास लेने के पश्चात। और पुरी जाते समय उनकी जो रेमुना में किरचोर गोपीनाथ जी के साथ जो रास्ते में किरचोर गोपीनाथ जी के वहां से होते हुए जाते हैं, और जो माधवेंद्रपुरी पाद जी का जो लीला थी है ना, उसको बहुत ही आनंद उस कथा का श्रवण करने पर, और इस कथा का आस्वादन करके वो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और वहां से फिर
ये भी कि साक्षी गोपाल जी का मंदिर आता है और वहां पर भी वे दर्शन करते हैं। और उसके पश्चात जो हमने है नाश पढ़ना है इस पेज में, पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए। तो मैं यहाँ से पहले आरंभ करता हूँ, बाद में कोई भी भक्त का नाम रेडी अगर फ्री हो मैं एक बार करके उसके बाद हरे कृष्णा प्रभु जी। पूरी। जी प्रभु जी। प्रभु जी आवाज थोड़ी आपकी ठीक नहीं आ रही है इस बार। अ, अभी क्लियर नहीं है क्या? हाँ, इसको आप शायद नीचे रखेंगे बिल्कुल तो ठीक ये रहेगा। ऐसे रखने से ठीक है? ये हाँ, अभी ये फार बेटर है प्रभु जी। यस प्रभु जी। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा वॉल्यूम भी तेज भी बोल लेता हूँ। हम्म। पेज पृष्ठ संख्या 21 है भूमिका का। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए, महाप्रभु की बात है। महाप्रभु हम देखते हैं किस प्रकार से अकेले ही आगे चले गए थे, जो उनके संगी थे उनको छोड़ करके, क्योंकि जो दंड भंग लीला हुई थी उसके पश्चात। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ न पाए, लेकिन वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के महान पंडित उपस्थित थे और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। कोई सामान्य बात नहीं थी। सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरुण अवस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य समाधि विरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पहले से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। केवल मुक्त आत्मा ही ऐसा दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकता है। भट्टाचार्य महान विद्वान थे, अतः वह अपने परिचित दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न ना पहुंचाएं। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने के लिए कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक शक्ति संपन्न थे। वे भगवान चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबोध जनता को आकृष्ट करने और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते हैं और पता चल जाने पर उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से महाप्रभु, जो कि भगवान के विरह में हमेशा रहते हैं, और जैसे ही जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। और वहां पर बाकी लोग जो है वो कुछ अटकलें इत्यादि लगा रहे थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो उन्होंने, क्योंकि वे जानते थे कि किस प्रकार से जो मुक्त आत्माएं होती हैं, है ना, उनको किस प्रकार से जो उनके अष्ट सात्विक विकार हैं उस प्रकार से होते हैं, तो इसका उन्होंने वेरीफाई करने के लिए इनको अपने सेवकों को कहा कि इनको लेकर के ना को अपने घर पे ले जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि वो क्या थे, वहाँ के हेड थे, हेड पुजारी थे। और अ, जब उनको देते तो उसके बाद क्या होता है, भट्टाचार्य ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की। उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की, मूर्ख भाव आवेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नथुनों के श्वास का निरीक्षण किया।
उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतया रुकी हुई हैं। उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फाहा रखा और देखा कि कुछ कुछ श्वास चल रही है, क्योंकि रुई के नर्म रेशे थोड़े हिल रहे थे। इस तरह वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि असली है। अतः वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। लेकिन महाप्रभु का उपचार विशेष ढंग से ही होना था। वे तो अपने भक्तों द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आ सकते थे, और यह विशिष्ट उपचार सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात न था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी जानते नहीं थे। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहले पहल मंदिर में देखा, तो उन्होंने अनेक यात्रियों में से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाप्रभु जब आविर्भाव के समय भी क्या है कि उनका जो बाल लीलाओं में हम देखते हैं कि महाप्रभु के पास जब कीर्तन करते थे भक्त, तो महाप्रभु शांत हो जाते थे, अन्यथा वे रोने लगते थे, है ना। और उनको केवल और केवल, है ना, इससे हरिनाम कीर्तन के माध्यम से कराया जाता था। और यहाँ पर भी उन्होंने अपने हिसाब से जो शास्त्रों में बताई विधि के अनुसार जब देखा, तो उनको ये तो ज्ञात हो गया कि ये तो जेन्युइनली, मतलब ये जो है, जो इनका गहरी निद्रा में मूर्छित हो जाना जो था, ये वास्तव में सही है। लेकिन वो जो उन्होंने प्रयास किया कि जो उनकी शारीरिक क्रियाएं रुकी हुई हैं, तो वो अपने तरीके से जो प्रयास कर रहे थे वो महाप्रभु पे उस तरीके से नहीं होना था। इसलिए उसी तुरंत बाद क्या होता है, इसी बीच महाप्रभु के संगी जो उनसे कुछ ही बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाए जाने का समाचार सुना। यात्रीगण अब भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, लेकिन इन यात्रियों में से एक यात्री संयोगवश गोपीनाथ आचार्य से मिल चुका था, जो परिचय गदाधर पंडित को जानते थे। इन्होंने गोपीनाथ आचार्य से यह पता चला कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। श्री भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए, जहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की भांति हरि नाम का जोर जोर से उच्चारण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के समस्त सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सबों से आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई, और भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद की। उन साले बहनोई दोनों ने महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें उन साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रही, और गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे। वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, न कि मूर्ख सिरफिरों के जनमतों से। भगवान चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफिरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य या गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं हुए। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रमाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि भगवान तो है ही महाप्रभु,
किंतु एक भक्त के रूप में आए हैं। क्या करने के लिए? सारे संसार को अपनी कृपा देने के लिए, एक भक्त के रूप में ये बताने के लिए, कि दर्शाने के लिए कि किस प्रकार से भक्ति की जाती है। और वास्तव में ये जो शास्त्रों के जिनको ज्ञान है, केवल वे ही सही सही आकलन कर सकते हैं तथ्यों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, कि कौन व्यक्ति भगवान है या कौन व्यक्ति महान भक्त है। और जो आजकल के प्रभुपाद जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो लोग हैं किसी को भी भगवान मान करके उनके नाम के मंदिर खोल देना और उनके भक्ति करना शुरू कर देना, ये जो करते हैं, है ना, कलयुग के उसमें। प्रभु जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे पास बुक नहीं है अरे प्रभु जी, एक्चुअली मैं अभी अच्छा। बुक कैरी अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, ठीक किसी है, भक्त के मैं पास अगर कंटिन्यू कर भागवतम है लेता तो हूँ। वो रीड कर सकते हैं। मैं बाद पढ़ में हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ प्रभु जी, बस मुझे जी एक जी मिनट माता जी, दीजिए। ठीक है। 1 मिनट दीजिए बस। पेज नंबर 23 का लास्ट पैरा है। अब अगले से कर लीजिएगा, तैयार रहिए। बाद में यह पता चला कि भट्टाचार्य भी नवदीप क्षेत्र में के रहने वाले थे, और उनसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान चैतन्य के नाना नीलांबर चक्रवर्ती सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। इस रूप में तरुण सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के प्रति भट्टाचार्य में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। भट्टाचार्य महाशय शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के प्राचार्य थे, और वे स्वयं भी उसी संप्रदाय से जुड़े थे। अतः भट्टाचार्य चाहने लगे कि यह तरुण सन्यासी भगवान चैतन्य भी उनके वेदांत का उपदेश सुने। तो शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को सामान्य रूप से वेदांती कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वेदांत अध्ययन पर शंकर संप्रदाय का एकाधिकार है। वेदांत का अध्ययन सारे प्रामाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतया वेदांती वैष्णवों के बारे में, के ज्ञान के बारे में अनजान रहते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम रचयिता को वैष्णवों ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया। तो सामान्यतः ये जो शंकर संप्रदाय वाले हैं, इन्हीं को वेदांती कहा जाता है। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वेदांत अध्ययन पर केवल उन्हीं का अधिकार नहीं, वेदांत का अध्ययन सारे प्रमाणिक संप्रदाय द्वारा किया जाता है, और हर संप्रदाय द्वारा वेदांत जो है ये जो सार है, जो टीका है वो दी गई है श्रीमद् भागवतम पे भी। और जो दूसरा इसमें रिलेशन बताया गया कि जो बातों में बाद में जो पता चलता है कि महाप्रभु के जो नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जो पिताजी थे वो फ्रेंड थे, है ना। तो इस प्रकार से जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे वो भगवान को वात्सल्य भाव में उनको देखने लगे। यस माता जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अंत में यह पता चलता है कि भट्टाचार्य भी महाप्रभु ने भट्टाचार्य से वेदांत पर, ये वाला ना, महाप्रभु ने भट्टाचार्य से, हाँ जी जी सॉरी, हाँ नीचे वाला ऊपर चला गया। महाप्रभु ने श्री भट्टाचार्य से वेदांत द्वारा शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली, और दोनों भगवान जगन्नाथ के मंदिर में साथ साथ बैठे। भट्टाचार्य 7 दिनों तक निरंतर बोलते रहे, और महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे, और बीच में कोई व्यवधान नहीं डाला। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में कुछ संदेह उत्पन्न किया। अतः उन्होंने पूछा कि महाप्रभु ने अब उनकी वेदांत व्याख्या के विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं किया या कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। महाप्रभु श्री भट्टाचार्य के समक्ष अपने को अल्पज्ञानी विद्यार्थी बनाए रहे, और ऐसा स्वांग किया कि वे उनसे वेदांत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि श्रील भट्टाचार्य का मानना था कि यह सन्यासी का धर्म है।
लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे। इससे श्री भगवान ने इंगित किया कि कोई चाहे शंकर संप्रदाय के तथाकथित वेदांती हों या किसी अन्य संप्रदाय के जो शील व्यास वेद के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी हैं। वे इस महान ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत नहीं होते हैं। वेदांत सूत्र की व्याख्या श्री व्यासदेव जी ने स्वयं श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ में दी है। जिसे श्रीमद् भागवतम का ज्ञान नहीं है, वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मर्म क्या है। तो ये इसमें बता रहे कि जैसे भागवत का ज्ञान नहीं है, वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मर्म क्या है, वेदांत का मर्म, है ना। और महाप्रभु को उन्होंने देखा कि ये सन्यासी, उनके उनके मन में क्या फीलिंग आ रही है कि जो महाप्रभु हैं कि वो तरुण अवस्था में है, सन्यास उन्होंने ले तो लिया है, लेकिन वास्तव में ये जो है क्योंकि वेदों का अध्ययन ही एक जो सन्यासी का मूल वो कार्य होना चाहिए। तो उन्हें लगा कि इनको मुझे वेदांत के बारे में शिक्षा इनको मेरे को देनी चाहिए। तो 7 दिनों तक वो महाप्रभु को वो बोलते रहे और महाप्रभु उनसे सुनते रहे, और महाप्रभु ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, 7 दिनों तक मौन बैठे रहे। तो महाप्रभु को क्या सुना रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य कि वो लगातार जो आदि शंकराचार्य के जो मायावाद भाष्य है ना, उसके आधार पर वो वेदांत सूत्र की व्याख्या, और वो चुपचाप सुन रहे थे, महाप्रभु एक शब्द नहीं बोला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को लगता है कि इनको कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो मतलब 7 दिन हो जाने पर वो बड़े कहते हैं मैं बोले जा रहा हूँ यार, कुछ पूछ नहीं रहे। यानी कि जब इसका मतलब जब हम श्रवण और अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होनी चाहिए स्वाभाविक तौर पे ना। तो अब यहाँ पर तो महाप्रभु विनम्रता से क्योंकि उन्होंने बोला कि एक जो सन्यासी होता है उसका मुख्य कर्तव्य होता है वेदांत सूत्र का अध्ययन करना। तो महाप्रभु एग्री हो गए और विनम्रतावश उनसे कहा कि ठीक है, आप उसके बारे में बताइए। तो 8वें दिन उनसे पूछ बैठे सार्वभौम भट्टाचार्य जी कि आप मतलब 7 दिनों से मैं आपको सुना रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे हैं। तो महाप्रभु से जब वो बोलते हैं ऐसे, तो उसके बाद महाप्रभु उत्तर देते हैं कि मुझे वेदांत सूत्र के मूल सूत्र पूरी तरह से समझ में आते हैं, और ये जो मूल जो सूत्र है सारे वेदांत सूत्र के, ये सूर्य के समान स्पष्ट है, मतलब बिल्कुल क्लियर है, इनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आप मुझे व्याख्याएं दे रहे हैं, आपका जो भाष्य है, तो ये जो भाष्य है उन्हें बादलों की तरह छिपा रहा है। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनको जवाब देते हैं। यानी कि आपका जो व्याख्या है उसमें क्या आ रहा है, जो जो इनका जो जगन्नाथ क्या नाम है, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का, इनका जो दर्शन था उसकी छाप थी। तो उनकी जो दर्शन की जो छाप है उसको महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जैसे सूर्य को बादल ढक देते हैं, सूर्य तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, लेकिन बादलों के होने से सूर्य ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य अपने स्थान पर नहीं। तो कह रहे हैं आपके भाष्य से जो चीजें स्पष्टता है, बिल्कुल क्लियर है, वो भी ढक जा रही है आपके एक्सप्लेनेशन। तो इसके पश्चात ये स्मृति आगे पढ़ लीजिए, आगे डिस्कस करते रहेंगे। श्री भट्टाचार्य जी बहुश्रुत विद्वान होने के कारण लोकप्रिय वेदांतियों पर महाप्रभु के व्यंग्यात्मक आपेक्ष को समझ गए। अतः उन्होंने पूछा कि यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछते क्यों नहीं। श्री भट्टाचार्य जी उनके इतने दिन तक मौन रहने का प्रयोजन समझ गए। इससे स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु के मन में कुछ और था। अतः श्री भट्टाचार्य जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने मन की बात प्रकट करें। कंटिन्यू करिए बात। इस प्रकार महाप्रभु इस समय बोले, हे महाशय, मैं वेदांत सूत्र के जन्माध्यस्य यत्र जन्माद्यस्य शास्त्र यतः जन्मादस्य यत्र शास्त्रः
योगिन व तथा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे सूत्रों के अर्थों को तो समझता हूँ, लेकिन जब आप इनकी व्याख्या अपने स्वयं के ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना मेरे लिए अधिक कठिन हो जाता है। सूत्रों का प्रयोजन पूर्व से उन्हीं में वर्णित है, लेकिन आपकी व्याख्या इन्हें किसी और बात से प्रच्छन्न कर देती है। आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्याख्याएं देते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने उन सभी वेदांतियों पर आक्रमण किया जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार वेदांत सूत्रों की अपनी स्वयं की व्याख्या कलात्मक रूप में करते हैं। यहाँ पर वेदांत सूत्र जैसे प्रमाणिक साहित्य की ऐसी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं की महाप्रभु द्वारा भर्त्सना की गई है। महाप्रभु तो ने महाप्रभु के यहाँ पर ही जो उनको वो जो वेदांत पे जो उन्होंने उनको जो व्याख्या दी थी सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, तो महाप्रभु ने उनको स्पष्ट किया कि जो आपका बताना है वो क्या कर रहा है कि जो स्पष्ट चीजें है ना, सूत्रों का प्रयोजन पहले से ही उन्हीं में वर्णित है, यानी कि वो जो वेदांत सूत्र स्पष्ट तौर पे बता रहा है जो कि भगवान के पोजीशन इत्यादि, लेकिन आपकी व्याख्याएं उनको ढक दे रही है और बात से प्रश्न कर देती है। आप सीधा सीधा अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हो उनका, और बल्कि क्या कर रहे हो, अप्रत्यक्ष रूप से। यस माता जी, कंटिन्यू कीजिए। महाप्रभु ने आगे कहा, श्रील व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दे दिया है। दुर्भाग्यवश आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों का ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। वेदों के प्रमाण को चुनौती देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और इसमें संशय का भी प्रश्न नहीं है। जो कुछ वेदों में कहा गया है उसे पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा यह वेदों के प्रमाण को चुनौती देना है। कंटिन्यू शंख कीजिए। शंख और गोबर दो विभिन्न जीवों के हाथ तथा विष्ठा है, लेकिन चूंकि वेदों ने इन्हें शुद्ध कहा है, अतः लोग उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि वेद प्रमाण है। भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपूर्ण तर्क को वेदों के ऊपर नहीं थोप सकता। वेदों के आदेशों को यथारूप में किसी अलौकिक तर्क के बिना मानना चाहिए। वैदिक आदेश के तथाकथित अनुयायी वैदिक आदेशों की अपने ढंग से व्याख्याएं करते हैं और इस प्रकार वे वैदिक धर्म के विभिन्न पक्ष तथा पंथ स्थापित करते चलते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया है और उन्होंने अपना स्वतंत्र धर्म स्थापित किया। इसलिए वेदों के दृढ़ अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकारक है। बौद्धों में वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करने का साहस है, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायियों में ऐसा साहस भी नहीं है। यद्यपि वे अप्रत्यक्ष रूप में वेदों के सभी आदेशों का उल्लंघन करते हैं, भगवान श्री चैतन्य ने इसकी भर्त्सना की। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने शंख और गोबर का उदाहरण भी दिया। तो ये जो दार्शनिक शास्त्रार्थ अब इन दोनों के बीच में होता है, तो महाप्रभु ने शास्त्रों के प्रमाण और ठोस तर्क दिए, है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य को।
और जो उनका निराकार दर्शन था उसका खंडन करते हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, जो जो ब्रह्म का स्वरूप है ना, ब्रह्म का ये परम सत्य जो है भगवान, है ना, जो उनका साकार है और दिव्य गुण है भगवान के, जो हम कहते हैं ना ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, द लॉर्ड हैज ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। तो महाप्रभु बताते हैं कि जो परम सत्य है, परम सत्य को भगवान रूप में, और वो कहते हैं वो विशेष जो साकार भगवान है और ना कि निर्विशेष, है ना, निराकार, जो कि उन्होंने अपनी फिलॉसफी में बता रहे हैं, है ना। तो महाप्रभु उनको क्लियर करते हैं कि जो ईश्वर को निराकार कहते हैं, उनका ये जो तर्क है कि भगवान पूरी तरह से निराकार है इसका मतलब वो क्या करते हैं ऐसे लोग, भगवान की जो पूरी शक्तियां हैं उनकी पूरी शक्तियों को नकार, है ना। वास्तव में ये भगवान का अपमान है, भगवान की शक्तियों को नकारना। और फिर महाप्रभु ने उनको तर्क दिया कि जो शास्त्र और उनके सीधे और स्पष्ट अर्थ हैं, है ना, जो डायरेक्टली शास्त्र कह रहे हैं, है ना, उनको समझना चाहिए हर व्यक्ति को। और जो आप लोग जो व्याख्याएं देती है, निराकारवादी व्याख्याएं जो आपकी है, वो क्या करती हैं, जबरदस्ती से जो घुमावदार अर्थ आप निकालते हो, है ना। निराकार जो आपकी निराकारवादी व्याख्याएं होती है वो घुमा फिरा के जो स्पष्ट बात शास्त्र कह रहा है उसको ना बोल करके उसको घुमा फिरा के अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हो। और जीव और ईश्वर का संबंध जो महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद वाली जो सिद्धांत दिया था, है ना, तो महाप्रभु अचिंत्य भेद अभेद के सिद्धांत को भी स्थापित करते हैं कि क्या बोलते हैं कि जो जीवात्मा है ये वास्तव में क्या है, भगवान का शाश्वत सेवक होता है, और वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो ईश्वर बन जाएगा। जबकि जो उनकी फिलॉसफी थी वो क्या थी, ईश्वर और जीव एक ही है। और इस प्रकार से जो आत्माराम जो श्लोक है, हम देखते हैं, है ना, ये आत्माराम श्लोक का सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक है आत्माराम वाला श्लोक, इसको महाप्रभु के सामने रखते हैं। इस श्लोक में क्या होता है कि जो मुक्त आत्माएं हैं ये सारी की सारी भी जो कृष्ण के जो गुण होते हैं, दिव्य गुण होते हैं, उनसे आकर्षित होकर के उनकी भक्ति करती हैं। तो जो सार्वभौम ने जो तर्क दिया था इस श्लोक का 9 अलग अलग तरीके से उसमें बताया गया कि वो एक्सप्लेनेशन देते हैं डिफरेंट टाइप से ना, 9 प्रकार से। लेकिन जैसे ही महाप्रभु को वो इनके बारे में बताते हैं तो महाप्रभु उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इसका बहुत अलग अलग तरीके से विभिन्न तरीकों से जो इसको प्रस्तुत किया है, वास्तव में सराहनीय है। फिर महाप्रभु उनको उन 9 के बाद फिर 64 प्रकार के जो आत्माराम श्लोक है उसके अर्थ समझाते हैं। और वो जो 9 उन्होंने बताए होते हैं उनमें से कोई भी अर्थ को रिपीट नहीं करते। तो इस प्रकार से उनका शास्त्रार्थ चलता है। और उसके बाद महाप्रभु क्योंकि महाप्रभु क्या स्वयं भगवान है और जिस पे वो कृपा करना चाहते हैं उस पे वो कृपा करते हैं। तो महाप्रभु क्या करते हैं इसके बाद, और महाप्रभु के जो एक्सप्लेनेशन थे, तो महाप्रभु समझ गए कि जो मैंने इनको समझाया है ये प्रकट हो रहा था सार्वभौम भट्टाचार्य जी के व्यवहार से, कि जो उनका जो अहंकार था, जो बौद्धिक अहंकार था, कि मतलब मैं सारा जो वेदांत इत्यादि का जो मैंने तो दर्शन इस बारे में उनको जो था वो सारा वो देखते हैं कि ये फील कर रहे हैं कि हाँ उनका महाप्रभु के एक्सप्लेनेशन के बाद वो सारा जो अहंकार था, बौद्धिक अहंकार, वो सारा टूट गया। और उनको ये लगा कि जो इन्होंने मुझे इस प्रकार से इतनी व्याख्या दी है 64 प्रकार से, तो कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जब महाप्रभु ने देखा कि उनके हृदय में क्या चल रहा है, तो महाप्रभु उनको क्या करते हैं, उनको अपना दिव्य षडभुज 6 भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं। हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में हम जब जाते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो घर है ना, कौन सा सरोवर है, उस सरोवर, एक सरोवर है ना उसी उनके घर के ही पास में, वहां पर उसी के पास में जो उनके घर है वहां पर जाते विशेष वहां उनके दर्शन होता है, उनका जो रूम है जहाँ पर और फिर वहीं पर जो रास्ता है जहाँ से वो महाप्रभु को लेकर के आए थे, गुप्त एक सुरंग टाइप की थी ना, क्योंकि वो हेड पुजारी थे वहां के और उसी रास्ते से उनका आना जाना होता था। तो वो रास्ता भी वहीं से निकलता है जहाँ पर
महाप्रभु के घर है जो उसी में जो ग्राउंड फ्लोर पे है, वहां पर तो मंदिर है। और मंदिर में सामने की तरफ अल्टर है और एक दूसरी साइड में वो वाला स्थान से श्वेत श्वेत गंगा है सरोवर। ये श्वेत गंगा ही है प्रभु जी, श्वेत श्वेत गंगा। गंगा ही है, हाँ। हाँ और प्रभु जी, हम लोग गए थे, श्वेत गंगा गए गए थे, थे, हाँ, वहां वहाँ पर वहां भी गए नीचे थे। नीचे कुंड है, नीचे सीढ़ी उतर के जाना जी पड़ता है जी वहां जी पर। प्रभु जी। और उसी के पास ऊपर आते हैं तो बिल्कुल वहां से 100 मीटर पे, लगभग 100 मीटर भी हाँ नहीं है वो, और पास में उनका घर है है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का। तो और वहीं पर ये 6 भुजाओं वाला जो महाप्रभु ने जो उनको षडभुज दर्शन दिए थे सार्वभौम भट्टाचार्य को, वो जो षडभुज 6 भुजाओं वाला रूप भी वहां पर वो विग्रह है। तो उस रूप में क्या था, भगवान राम है ना, धनुष बाण लेकर के, और भगवान कृष्ण है बांसुरी बजाते हुए, और खुद महाप्रभु भी सन्यासी का दंड और कमंडल। तो ये तीनों रूप उस षडभुज रूप में बहुत विशेष रूप, विशेष ये दर्शन है जो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उन पे कृपा करके उनको ये दर्शन दिया था। और क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने का जब अहंकार टूटा तो भगवान इससे प्रसन्न होकर के और उन पे कृपा करी उन्होंने, और उनको, क्योंकि भगवान क्या चाहते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य को वो अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते थे, जो पूरा अपना जो उनका ये जो आंदोलन है उस आंदोलन में उनको प्रमुख भूमिका देना चाहते थे। और इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य वो दर्शन देख करके पूरी तरह से महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। और उसी समय क्योंकि वो तो बहुत महान विद्वान थे संस्कृत भाषा के, तो उसी समय 100 श्लोकों की रचना करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि महाप्रभु से जो डिबेट करने के लिए काश्मीर केशव कश्मीरी जो आए थे ना, वो भी क्या करते थे, तुरंत ही उसी समय लाइव अपना श्लोक की रचना कर देते थे। और कैसे महाप्रभु उन सारे श्लोकों को रिपीट करते हैं, केशव कश्मीरी वाले श्लोकों को, और उनमें फिर त्रुटि बताते हैं कहाँ पर क्या त्रुटि उन्होंने की है। तो यहाँ पर भी सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनकी प्रश्न, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी गदगद हो गए है ना, उनके चरणों पे गिर गए, आत्मसमर्पण कर दिया है ना। और जो भी उनका अभिमान था, जो शास्त्रिक ज्ञान का अभिमान था, वो सारा अभिमान चूर चूर होकर के, और वो वहां पर महाप्रभु के चरणों में गिर के आत्मसमर्पण करते हैं। और जो ये रचना की है उन्होंने, इसको क्या बोलते हैं, सचितन अष्टकम। तो सचितन अष्टकम भी कहा जाता है उनकी जो प्रार्थनाएं हैं। और जितने भी उड़ीसा के सारे जो भी जो इस फिलोसफी के अनुयायी थे, है ना। और अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी के एक तरीके से क्या हो गए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी कन्वर्ट हो गए, है ना, और परम भक्त बन गए महाप्रभु के। तो इस प्रकार से ये लीला महाप्रभु वहां करते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पास कृपा करते हैं, और वो भी उनके शरण को ग्रहण कर लेते हैं। यस माता जी, you can- इस प्रसंग में महाप्रभु द्वारा किए गए शंख तथा गोबर के उदाहरण अत्यंत युक्ति संगत है। यदि कोई यह तर्क करे कि चूंकि गाय का गोबर शुद्ध है, अतः विद्वान ब्राह्मण का मल उससे भी अधिक पवित्र होना चाहिए, तो यह उसका तर्क अस्वीकार नहीं होगा। गोबर तो मान्य होगा, किंतु उच्च पदस्थ ब्राह्मण का मन अमान्य होगा। महाप्रभु ने कहा, वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है, और यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समायोजित करता है, तो वह उनके प्रमाण को चुनौती देता है। अपने आप को श्री व्यासदेव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही बात बता दी है, अतः कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत सूत्र नामक उनकी यह कृति मध्याह के सूर्य की भांति प्रकाशित है। जब कोई सूर्य सदृश स्वयं प्रकाशित वेदांत सूत्र पर अपने स्वयं की व्याख्याएं करना चाहता है, तो वह इस सूर्य को
अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास करता है। वही जो हम चर्चा कर रहे थे, तो वेदांत सूत्र नामक उनकी यह कृति जो बता रहे हैं, ये मध्याह्न सूर्य, जो दोपहर का सूर्य होता है ना, बिल्कुल फुल, एकदम तीव्र प्रकाश जो उसका होता है ना। तो महाप्रभु ने जो शंख और गोबर के उदाहरण दिए, है ना, कि शास्त्र जो बोल रहे हैं ना, शास्त्र के आधार पर चल रहा है। गाय का गोबर शुद्ध है, और कोई ये अपने आप से इन्फरेंसेस निकाल लेता है कि नहीं, विद्वान ब्राह्मण का मल भी इसका मतलब उससे अधिक पवित्र, तो ये मूर्खता है। तो ये जो तर्क निकालना अपने आप से और शास्त्रों को एज इट इज जैसा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अगर उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो इसको इलॉजिकल और अस्वीकार्य महाप्रभु उसको बता, है ना। और कह रहे वैदिक शास्त्र स्वतः प्रमाण है, और यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समंजित करता है तो उसके प्रमाणों या तो वह उनके प्रमाण को चुनौती देता है ना। और क्या कर रहा है वो, बेसिकली श्री व्यास देव की अपेक्षा अपने को अधिक बुद्धिमान समझता है, जबकि व्यास देव जी स्वयं क्या है, व्यास देव जी भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, और भगवान द्वारा ही भगवान जो देना चाह रहे हैं वही व्यास देव जी ने दिया है ना। तो उन सूत्रों में जो बात है जो कह दी गई है उसको हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। वेदांत सूत्र जो उनकी कृति है वो मध्याह्न सूर्य की बात करता है, मतलब जैसे दोपहर का सूर्य है ना, पूरा फुल प्रकाश से भरा हुआ होता है और सब कुछ क्लैरिटी रहती है, उसी प्रकार से वेदांत सूत्र में सारी क्लैरिटी है, और किसी को भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कुछ उसमें अमेंड करने की, उसको अपने तरीके से समझाने की। उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही हैं, उद्देश्य की दृष्टि से, यानी कि दोनों का उद्देश्य सेम है। वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं। पुराण बेसिकली क्या करते हैं, वो जो वेदों में कही बात को ही पुष्टि कर रहे हैं, बेसिकली पुराण, है ना, वही बात को समझा रहे हैं जो वेदों में बोली गई बात है। और जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने के पीछे का कारण क्या था, जो नारद देव जी को हम देखते हैं ना, जब नारद जी आए थे और जो व्यास देव जी जो चित्त से प्रसन्न नहीं थे, तो उनकी इस उन्होंने जो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होने का जब कारण भी पूछा था, तो नारद जी ने क्या बोला था, नारद जी ने कहा था क्योंकि तुमने भगवान की जो भगवान के बारे में, भगवान की लीलाएं या भगवान के बारे में प्योर फॉर्म में आपने वर्णित नहीं किया है, इसमें आपने क्योंकि जो और चार पुरुषार्थ हैं उनका भी मिश्रण कर दिया है, अतएव आपको हृदय में पूर्ण रूप से एक सेटिस्फेक्शन का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उनको प्रेरित किया था कि श्रीमद् भागवतम की आप प्रस्तुति कीजिए, यानी कि आप ऐसा एक ग्रंथ प्रस्तुत कीजिए जिसमें एक्सक्लूसिवली भगवान के विषय में चर्चा की गई हो, है ना। तो यह है श्रीमद् भागवतम। तो जो पुराण है ना, पुराण क्या करते हैं, वेदों वो परम सत्य का समर्थन, वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। अंततः परम सत्य का साक्षात्कार अंततः भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है जो परम नियंता है। अतः परम भगवान ऐश्वर्य, शक्ति, ख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होना चाहिए। तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो ये सिद्धांत जहां पर भगवान को निराकार समझा जाता है मायावाद सिद्धांत में। तो इस प्रकार से जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जो दर्शन था उसको महाप्रभु ने इन 7 दिनों की चर्चाओं के पश्चात उन पर कृपा करते हुए उनको एक पूर्णतः भक्ति का ज्ञान दे करके उनको एक भक्त के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और क्योंकि वो उस समय वहाँ जो लीडर थे उन सबके मायावादी जो थे, तो उनके कन्वर्ट हो जाने से, एक भक्त के रूप में परिणित हो जाने से वहाँ तुरंत महाप्रभु की कृपा से सभी भक्ति में आ गए, है ना। इसका आगे क्या पढ़ सकते हैं माता जी, अभी टाइम है।
अतः परम भगवान के ऐश्वर्य, शक्ति, ख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होना ये पढ़ लिया चाहिए। था, इसका नेक्स्ट। वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परम पूर्ण की भांति धारणा का निराकरण करने हेतु किया जाता है। श्री भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। सारे जीव पृथक पृथक व्यक्ति हैं और वे सभी परम पूर्ण के अंश हैं। अतः यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति है तो फिर उनका उद्भव स्रोत निराकार कैसे हो सकता है? वे समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति परम पुरुष है। वेद हमें बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे यानी कि ब्रह्मा से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। संहार के पश्चात प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती है। अतएव वे सभी कारणों के उपादान, कारण, कर्ता कारण तथा निमित्त कारण रूप में है। ये सभी कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं बन सकते। तो वेदों में जो परम सत्य का हम देखते हैं, वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन भी हो रहा है ना। अभी जैसे हमारा सेकंड कैंटो में अध्ययन हमारा चल रहा है, तो वहां पर भगवान ने जैसे वहां पर जिज्ञासा की थी, भगवान वहां पर जिज्ञासा की गई है ना, नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी से पूछा गया कि ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत की उत्पत्ति कैसे होती है ना, या फिर जो भगवान का विराट रूप है, तो कैसे जो विराट रूप भी वास्तव में भगवान का है, उन सब के इंग्रेडिएंट्स भी जो इस भौतिक जगत की जो जो मैटर है हम कहते हैं ना, वो सारा भी कहाँ से कैसे आ रहा है। अगर हम इसको नहीं समझते हैं, इसको समझने के पीछे का अभिप्राय है कि ये देखना कि भगवान की जो पोजीशन है ना, इवन ये जो भौतिक जगत भी है, ये भौतिक जगत भी पूरा का पूरा भगवान की कृति है। ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन के लिए, भगवान की पोजीशन को समझने के लिए हम भौतिक जो जगत है, पूरा भौतिक जगत की सृष्टि कैसे हुई है, इसके पीछे का सेकंड कैंटो में बताया जा रहा है कैसे, और फिर थर्ड कैंटो में भी है कि उसका पीछे का पूरा कारण स्वयं भगवान है। तो जब हम ये देखते हैं कि पूरी भौतिक जगत की सृष्टि के पीछे भी स्वयं भगवान है, तो इससे भगवान की ग्लोरीज होती हैं, है ना। भगवान और ग्लोरीफाई होते हैं भगवान को, और भगवान के साथ जीवात्मा को अपना संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरणा मिलती है कि भगवान की पोजीशन को समझ सकता है व्यक्ति। लेकिन कोई व्यक्ति केवल और केवल उतने तक ही सोचे कि भगवान क्या है, केवल कोई उनका अस्तित्व नहीं है ना, तो भौतिक धारणा का निराकार करने के लिए क्या है? वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने के लिए किया जाता है। भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। सारे जीव पृथक पृथक व्यक्ति हैं और वे सभी परम पूर्ण के अंश मात्र हैं। क्योंकि भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि भी करने के पीछे क्या उद्देश्य है? जीवात्मा के उद्धार हेतु, उसके कल्याण के हेतु भगवान ने इस भौतिक जगत की स्थापना की है कि इस भौतिक जगत के माध्यम से जो उसकी लॉर्डशिप वाली जो मेंटली थी, जिसके कारण वो इस भौतिक जगत में आया है, उसको वो सुधार करके और यहाँ पर सीखे कि वो वास्तव में कुछ भी जो कर रहा है वो केवल भगवान के साथ अपने संबंध, जो भी करे वो भगवान के साथ अपने उस संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए करे। तो इस भौतिक जगत का निर्माण, जैसे कि इस भौतिक जगत में हम देखते हैं जेल इत्यादि होते हैं, वहां पर किसी व्यक्ति ने जिसने अपराध किया है, जिसने कोई गलत काम किया है, तो सुधार हेतु भेजा जाता है। तो ये भगवान ने कृपा करके एक ऐसा स्थान बनाया है जहाँ की व्यक्ति जो भगवान से अपने संबंध को भूल करके आया है उसको पुनर्स्थापित कर सके, है ना। ये बात को समझ सकें कि वो सभी भगवान के अंश मात्र हैं। तो ऐसे भगवान निराकार कैसे हो सकते हैं, है ना।
वे तो क्या है, समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति हैं। वेद हमें बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। तो जो सृष्टि लीला है भगवान की, तो सृष्टि लीला, जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो भगवान की सृष्टि के बारे में समझना पढ़ना, तो मतलब भगवान के, जब क्योंकि सृष्टि के पीछे कौन है और उनका देखना कि हाँ ये पूरी सृष्टि भगवान के द्वारा ही रचित है, तो ये पर्पस है। इसलिए ये भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट भगवान की अन्य लीलाएं हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते भी कि कोई सीधा भगवान की जो 10th कैंटो की लीलाएं हैं उनको पढ़ने के लिए सीधा ना जाए, उसको क्या करना चाहिए, उसको ऑर्डर में श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। पहले कैंटो से 9वें कैंटो तक जब वो पूरा ज्ञान लेकर के आएगा, तो 10th कैंटो को ढंग से पढ़ने के लिए उसका एक आधार तैयार होगा, है ना। तो इसलिए भगवान किस तरह से सृष्टि की रचना कर रहे हैं, कैसे वो अपने उनके जो गुणावतार हैं, है ना, कैसे उनके अन्य अवतार हैं, जो जो आगे पहले पाठ में हम पढ़ेंगे कि जो मूल पहले के जो 6 प्रश्न थे, उसमें कहा जा रहा है कि हमें उन अवतारों के, लीला अवतारों के बारे में बताइए, गुणावतारों के बारे में बताइए, और है ना, कि जीवन के उसका अंतिम समय में उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, या भगवान के स्वधाम की पहचान, धर्म ने किसकी शरण ली। तो ये सारे जो प्रश्न हैं, और इसके अलावा जो भगवान के जो गुणावतार, लीला अवतारों, गुणावतारों के बारे में जो बताया गया कि कैसे भगवान अपना विस्तार करके इन अवतारों के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति है, उसका फिर पालन और उसका फिर संहार करने के पीछे, सबके पीछे भगवान का ही हाथ है ना। तो इस प्रकार से जीवात्मा समझ सके कि हर चीज के पीछे करने वाले भगवान, और भगवान की पोजीशन को समझ करके उनके साथ अपने संबंध को स्थापित करने का इस भौतिक जगत में प्रयास करें। तो इस प्रकार से सेकंड कैंटो का आप चाहें तो चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार मैं एक बार में आसानी से समझ में नहीं आता है, तो उसको हमें दोबारा दोबारा पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के द्वारा ये पूरा भौतिक जगत का निर्माण किया गया है। तो अ, ये भी भगवान की जो लीला है, ये भी वही उतनी ही दिव्य लीला है जितनी भगवान की आद्य लीला है। ठीक है, आज का हम यहीं पर मार्क लगा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम इसके आगे से करेंगे। आप अपने को अनम्यूट करके जो भी वक्त कुछ कमेंट या कुछ करना चाहें, अभी हो सकता है आज का इतना रुचिकर ना लगा हो भक्तों को, तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर वक्त इसमें ज्यादा नहीं दे पाए, है ना। लेकिन हमें ये सारी भूमिका पढ़ने के पश्चात ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भूमिका लिखी इसलिए कि हमें उसका भी आस्वादन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। सारिका माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया था मैंने। आ, तो जी प्रश्न में थे कि जो सर्वभौम भट्टाचार्य जो है, क्या वो निराकारवादी थे? क्या वो मतलब वो भगवान को नहीं जानते थे कि जो महाप्रभु आए हैं वो स्वयं भगवान है, कि इसलिए उन्होंने इस तरीके से भगवान के सामने अपने प्रस्तुतिकरण किया? ये मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा आई थी हाँ, यश कि। पाता जी, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे ना, उनका जो सिद्धांत था पहले, मतलब वो भक्त नहीं है, मतलब वो उनकी जो फिलॉसफी है वो किस फिलॉसफी में, शंकर फिलॉसफी, जो मायावादी फिलॉसफी है ना, उसके उस पे बिलीफ करने वाले थे। लेकिन महाप्रभु की कृपा देखिए, जैसे महाप्रभु ने वाराणसी में ऐसे कई अनेकानेक मायावादियों को उन्होंने भक्त बना दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी महाप्रभु की लीला है यही, कि कैसे उन्होंने, जैसे ये जो महाप्रभु की हम देखें ना, जो ये लीला है, ये ठीक इसी इसी आधार पे प्रभुपाद जी ने भी, प्रभुपाद जी के लिए भी हम क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले शिवते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम ने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश क्योंकि क्योंकि
प्रभुपाद जी से पहले वहां जो मायावाद का सिद्धांत था उसको प्रोपोगेट करने वाले लोग बाग पहले ही पहुंच चुके थे, जो वहाँ रोटियां सेक रहे थे अपने मायावाद प्रचार के कारण। और है ना, तो बेसिकली सबसे बड़ा इसलिए प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, जैसे हम देखते हैं महाप्रभु ने सबसे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पकड़ लिया ना, क्योंकि जो हेड है उसको पकड़ करके आप सही सिद्धांत अ, देखिए माता जी, आउट ऑफ इग्नोरेंस जो ये, क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी जो प्रचार किया वो भगवान की इच्छा से किया, कि भगवान चाहते थे ऐसा ना, कि जो मायावाद फिलॉसफी का भी प्रचार हो। हालांकि आज टाइम कम था, मैंने सोचा था उसका भी डिस्कस करेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को लेंगे, जो हम किस प्रकार से पहले जो नास्तिकवाद से और शंकराचार्य जी की फिलॉसफी, और उसके पश्चात फिर रामानुजाचार्य मध्वाचार्य जी की फिलॉसफी, जो चार अ, चार चार संप्रदाय हैं, ऑथोराइज संप्रदाय। और फिर उन चारों संप्रदायों से महाप्रभु ने जो सिद्धांतों को लेकर के, और कैसे जो महाप्रभु ने हमें फिलॉसफी दी है अचिंत्य भेद अभेद वाला, ना, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टाइम देंगे इसके लिए, सिंपल टर्म्स में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये महाप्रभु ने जो किया वही प्रभुपाद जी ने भी ना, जो मायावाद सिद्धांत के प्रोपोगेटर्स हैं, और इनको इनको किस तरीके से सही सिद्धांत के बारे में, क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर मायावादी भी नहीं है जो मायावाद सिद्धांत को जानते हो, लेकिन मायावाद सिद्धांत के प्रभाव से, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते चाहते थे कि शंकराचार्य जी के माध्यम से, शंकराचार्य जी स्वयं कौन है, शिव जी हैं, और ये ऐसा हो कि जो मेरे ही भक्ति को ये ढक दें, और और केवल इसके बाद जो बाकी आचार्यों ने जो ज्ञान दिया, और एक तरह से कहते हैं ना फिल्टर लगाना, कि वो जो उससे फिर सहमत होंगे, जो भक्ति के आचार्य आए, है ना, रामानुजाचार्य इत्यादि जो बाकी सारे आचार्य आए, तो केवल फिर फिल्टर होकर के लोग बाग जो भगवान के भक्त बने, है ना, फिल्टर लगा दिया क्योंकि पहले ऐसी चीज का प्रचार करवा दिया कि वो सारे लोग उससे ही क्या हो गए, ग्रस्त हो गए। और फिर ये जो भक्ति के मूवमेंट और इन आचार्यों के माध्यम से चारों संप्रदाय के मुख्य आचार्यों के आने से हुआ, और उसमें फिर फिल्टर होकर के जो लोग आए वो भक्ति के लिए उन्होंने उनको अ, योग्यता एक तरीके से अचीव की उन्होंने। तो ये भगवान की इच्छा से ही हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जैसे यहाँ स्वयं भगवान है महाप्रभु, है ना, तो वो उनको एक प्योर डिवोटी के रूप में तो देख रहे थे, है ना, और जो उनके बहनोई हैं, क्या नाम था जो पढ़ रहे थे, वो तो उनको भगवान के रूप में जान, जो गोपीनाथ आचार्य, है ना, तो लेकिन महाप्रभु ने जो उनके हृदय में देखा कि किस प्रकार से उनके बताने के पश्चात वो समर्पित हो गए, तो उन पर कृपा करी। ठीक है माता जी। और कोई भक्त? और कोई भक्त का क्वेश्चन तो नहीं है? फिर जी मेरा एक एक प्रश्न था, आज मेरे सामने एक प्रश्न आया, तो अगर इससे रिलेवेंट नहीं है, अगर आप बोले जी तो प्रभु जी। सकते हैं। तो जी आज एक प्रश्न आया कि जैसे हम तीन कष्टों के बारे में सुनते हैं, आध्यात्मिक, हम्म। आदि दैविक, आदि भौतिक पृथ्वी। ठीक है। हाँ। तो आज हम एक क्लास कर रहे थे, जो तो प्रति आशीष प्रभु मेरी टीम में जो थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न लगा मुझे, तो मैंने कहा आपसे भी एक बार चर्चा करूंगा। तो मैं हम्म। जैसे हम आध्यात्मिक के में समझते कि भौतिक शरीर से या मन से जो हमें दुख मिलता है वो आध्यात्मिक हुआ। आदि भौतिक जो दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट दिया जाता है वो आदि भौतिक हो गया। और आदि दैविक हो गया, जो जो कैलामिटी आती है या दैविक कष्ट आते हैं जो उनकी वजह से जो हम्म। कष्ट आते हैं। तो प्रति इसमें यह था कि जैसे गोलोक धाम में, जब धाम में हम लीलाएं देखते हैं भगवान की, तो उसमें भी जब इंद्र ओलावृष्टि करते हैं, मूसलाधार वर्षा करते हैं, या अलग अलग जीव जो हैं वो गोकुल वासियों को परेशान करते हैं, वृंदावन वासियों को परेशान करते हैं, तो ये जो वहां पर ये कष्ट जो है प्रभु जी, क्या इनको भी हमें ऐसे ही समझना चाहिए
कि वहां पर भी क्या आदि भौतिक कष्ट हम वहां पर भी होते हैं, आदि दैविक कष्ट वहां पर भी होते हैं क्या? क्योंकि हम तो यहाँ। यस जी। जो ये लिखा है, जो इंद्र द्वारा ये सब हुआ, इसके लिए कह रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ मतलब इस तरह के जो कष्ट गोकुल वासियों ने जो महसूस किए या एक्सपीरियंस किए, तो ये कष्ट किस कैटेगरी के हैं? तो मतलब ये भी क्या हमारी तरह यहाँ पर इस भौतिक धराधाम में जैसे ये तीन कष्ट पाए जाते हैं, तो क्या वहां पर भी हम्म। कष्ट होते हैं इस तरह के प्रभु जी? मतलब उनका ये प्रश्न था, नहीं तो हम मैंने अपने समझ से कुछ आंसर किया उस पे, लेकिन मैं नहीं, थोड़ा ये आपसे जो चर्चा करना चाहता लीलाएं हैं भगवान की ना, ये तो भगवान की जो लीलाएं पूरी तरीके से, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान जो प्रयोजन जो भगवान के आने के हम बोलते हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, कौन सा श्लोक है वो? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उत्थानम धर्मस्य परित्राणाय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय तो जो विनाशाय का दुष्कृताम वाला कार्य है ना, भगवान तो अपने धाम में बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन भगवान के आने का जो मुख्य प्रयोजन में हम बोलते हैं धर्म की स्थापना के अलावा परित्राणाय साधुनाम, जो भगवान अपने भक्तों के साथ ये जो लीलाएं करने का जो सबसे मेन पर्पस भगवान के आने का ये होता है। और ये जो भगवान की ये वाली जो लीलाएं हैं, चाहे ब्रह्मा जी द्वारा बछड़ों को चुरा लेना, या फिर जो अघासुर इत्यादि अ, आकर के जो गोप कुमारों को विभिन्न प्रकार से कष्ट दे रहा है, या काली की जो लीला है, ये सारी लीलाओं के माध्यम से अपने सखाओं के साथ भगवान आनंद लेने के पर्पज से कर रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर। जैसे और साथ साथ भगवान उनको प्लेजर, क्योंकि हम देखते हैं चाहे वो इंद्र की लीला हो, इंद्र द्वारा जो ये जो 7 दिन 7 रात तक लगातार वर्षा करना इत्यादि, ये सब क्या है ना, ये भगवान चाहते हैं कि ऐसा हो। भगवान को इसमें स्वयं को आनंद आ रहा है ना। और यहाँ भगवान सामान्य जीवों को शिक्षा देने के क्योंकि अगर हम सीधे तौर पे ये देखें, जो श्रीमद् भागवतम में ये सारी लीलाओं का वर्णन हुआ है, वो श्रीमद् भागवतम की रचना हेतु भी भगवान अपने अत्यंत प्रिय भक्त परीक्षित महाराज को के सामने ऐसी स्थिति रख देते हैं। अब महाराज परीक्षित के लिए अगर हम देखें कि महाराज परीक्षित को क्या वास्तव में बहुत कष्ट हुआ, ये जो जो 3 कष्टों की हम बात करते हैं, क्या उनके कष्ट उस कैटेगरी में आएंगे? नहीं। हम देखें ये भगवान का प्रयोजन था कि भगवान चाहते थे। और जबकि हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है, महाराज परीक्षित वाज सो एम्पावर्ड दैट ही कुड हैव न्यूट्रलाइज्ड द श्राप गिवन बाय बालक श्रृंगी। वो आराम से कर सकते थे, है ना। और परीक्षित महाराज ने उसको एक्सेप्ट किया, क्या देख करके कि ये भगवान की व्यवस्था है वो। और महाराज परीक्षित क्या है, जब कथा सुन रहे हैं, जो कारण बना था, हम देखें कि प्यास के कारण उन्होंने ऐसा कार्य किया कि सम्यक के गले में सांप डालना और सिंह का उसको देख करके क्रोधित हो जाना। लेकिन वही परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना भूख, मतलब बिना कोई भूख से व्याकुल हुए, बिना किसी प्यास के व्याकुल हुए, बिना नींद के कंटिन्यूसली श्रवण कर रहे हैं। तो ये भगवान अपनी लीलाओं के अंतर्गत करते हैं प्योरली और प्योरली। और उसके लिए भगवान अपने विशिष्ट भक्तों को, परीक्षित जैसे भक्तों को, या जो भगवान की लीलाओं में उनके सखागण बने हुए हैं, गोप कुमार इत्यादि, ये सारे हैं, इनके माध्यम से भगवान, है ना। क्योंकि और इवन हम देखें तो जो महाप्रभु भी अवतरित हुए हैं, महाप्रभु भी क्या है, अपने संगी साथी पार्षदों के साथ ही अवतरित हो रहे हैं। तो ये प्योरली एंड प्योरली लीला के लिए भगवान कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक कष्ट किसी प्रकार का नहीं है। अभी ये लोकात्मा शक्ति देवीदास जी कुछ कहना। हरे कृष्ण, हरे भक्त की प्रणाम। जैसे ना हम देखते हैं कि जैसे प्रभु जी ने प्रश्न किया ना, एक तो गोवर्धन लीला जो हुई थी, तो भगवान ही ऐसा एक्चुअली हम सब लोगों के ना टीचिंग के लिए भगवान ऐसा कुछ करते हैं कि इंद्र जैसे पद पे भी अगर कोई ऐसे करने का प्रयास करता है, उसके अंदर भी अहंकार आ सकता है, और किस तरह से भगवान ने उनको, या फिर वो क्षमा मांगने के लिए भी आए। और जैसे हम देखते हैं महाभारत में भी ये कुंती महारानी है, पांडव लोग हैं, उनके ऊपर भी बहुत ये लोग कौरव लोग अत्याचार कर रहे थे, क्योंकि भगवान ही ऐसा चाहते नहीं, भगवान ये दिखाना चाहते हैं
भगवान ये बोलते हैं, जैसे परीक्षित महाराज के केस का प्रभु जी ने भी बताया, तो परीक्षित महाराज को भी वापस अपने धाम लाने के लिए क्या व्यवस्था हो कि वो आए, ऐसा भगवान ने अरेंज किया है ना। पांडवों के जीवन में कष्ट आया, कुंती महारानी के जीवन में कष्ट आया, उसके माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्तों को कष्ट नहीं आएगा, लेकिन भक्तों पे कष्ट तो आता है, लेकिन वो हमेशा भगवान पे आश्रित रहते हैं, भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं, और भगवान उनकी उसमें रक्षा करते हैं। और जहाँ तक आदि दैविक तापों की बात है, जैसे कृष्णा बुक में भी ना प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु आई, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसमें कि ग्रीष्म ऋतु यदि भारत में आती है तो बहुत अच्छा नहीं फील होता हम लोगों को, बहुत गर्मी होती है, लेकिन वृंदावन में जब ग्रीष्म ऋतु आई तो वो स्प्रिंग जैसी थी, बसंत के मौसम जैसी थी, क्योंकि वहां पे जो वृंदावन वासी हैं वो हमेशा भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान के जब गोचारण के लिए जाते हैं तो उनकी एब्सेंस में भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं। जब भगवान आते हैं गोचारण लीला के बाद, तो वो भगवान के लिए क्या हम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें इस भाव में रहते हैं। इवन उनके सखागण भी जो हैं, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा, ये खेलना है, भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूल लेके आते हैं कि उनको श्रृंगार करने के लिए उनका। तो इसलिए जो इस कॉन्शियस में होता है तो उनको फील नहीं होता ये सब चीजें, जो भी जैसे प्रभु जी बोले ना, वैसे नहीं होता। जहाँ पे भक्त भगवान की चर्चा ऐसे करते हैं वहां नहीं होते ये, लेकिन ऐसे कष्ट भी यदि कभी आते हैं तो वो भगवान का ही अरेंजमेंट होता है हम लोगों को कुछ टीचिंग्स देने के लिए, कि हम ये ना सोचें कि भक्तों के जीवन में कभी कोई कष्ट ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने देखो कितने पांडव, कुंती महारानी, कितने सारे उन लोगों ने कष्ट सहे, लेकिन वो भगवान पे थे और धर्म पे चले, कोई उन्होंने अधर्म का कार्य नहीं किया। तो ये भगवान हम लोगों को टीचिंग्स देते हैं, वो कैसे भी परिस्थिति आए हमें भगवान पे ही डिपेंडेंट रहना है। यस माता जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने भी सेम पॉइंट रेस किया था। मैंने उनको ये बोला, आनंद वाला बात जो प्रभु जी ने बोली वो पॉइंट मैंने बोला, और लीला, ये दोनों चीज़ें की थी। मतलब ये था कि उनका प्रश्न था, तो मैंने कहा अच्छा लगा मुझे कि इस तरह से रिलेट कर रहे थे भक्त कि वो किस, ये क्या इसी कैटेगरी के कष्ट हैं क्या। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे थैंक्स कृष्णा, थैंक यू। तो और कोई भक्तों के प्रश्न ना सारिका हो माता तो हम जी, आज। सारिका माता जी कुछ पूछना चाहती हैं। जी प्रभु जी जी। मतलब अचानक, सॉरी टाइम तो हो गया है, अचानक से मेरे मन में एक प्रश्न आया, जब जैसे आपने भगवान के लिए, क्या जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जैसे पांडव तो भगवान के प्रिय थे और कौरव उनको इतना कष्ट देते थे, तो क्या भगवान ने उनको अपने कौरवों को भी क्या अपने धाम का स्थान दिया था या उनको कोई और स्थान दिया था? वो तो हम देखते हैं माता जी, जो भी लोगों ने युद्ध में भाग दिया था उन सबका तो उद्धार किया है भगवान ने, उन सभी को भगवान ने, है ना। लेकिन जो सायुज्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति, ये सारी मुक्तियां सायुज्य, है ना, इस प्रकार से उनको दिया है। और दूसरी बात, जो कष्टों की भी बात हो रही थी, उसमें भी एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था मैं, कि जो ये कष्ट, ये हमारा दृष्टिकोण है ना देखने का, लेकिन जो भगवान के भक्त है ना, वो कष्ट का अनुभव नहीं करता। और जो हमें, क्योंकि ये जो द्वंद्व है ना, ये द्वंद्व में हम हैं, जो मोहग्रस्त हैं, द्वंद्वग्रस्त हैं ना। इच्छा द्वेष समुत्थे न इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत। तो ये हम जैसे बद्ध जीवों के साथ होता है। जो भक्त है ना, वो भक्त की स्थिति क्या है, राखो भी मारो भी जो इच्छा तो मार, जो वैष्णव भजन है ना, वो मतलब उसको भगवान का, मतलब हम उस चीज को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी वो, हम वैसा सोचते नहीं है ना। लेकिन उनके लिए वो परिस्थिति मतलब सामान्य सेम है ना, कि मैं कष्ट में हूँ या मैं एंजॉय उसमें हूँ। तो हम देखें, भगवान अपने भक्तों से ऐसा करवाते हैं, उनके माध्यम से हमें सिखाने के लिए, क्योंकि भगवान चाहते थे श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत हो उनके साहित्यिक अवतार द्वारा। और उन्होंने सारी ये योजना करी, भगवान की योजना है पूरी की पूरी, है ना। तो जो आपका था वो तो मैं जवाब क्या दे ही दिया है ना। तो इस प्रकार से माता जी का ओरिजिनल प्रश्न क्या था? दुर्योधन कौरव लोगों ने का कष्ट किया, हाँ, उनको क्या हुआ? तो उनका, उनको गति तो उनकी भी हुई, भगवान ने उनको भी मुक्ति प्रदान की। जो भी कष्ट, न केवल दुर्योधन, उसके भाई इत्यादियों को, जो भी उस युद्ध में लड़ा था,
क्योंकि वो भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए उसने शरीर छोड़ दिए, तो उन सबको उनको सायुज्य मुक्ति इत्यादि सभी को प्रदान की भगवान ने। ठीक है माता जी, सभी सभी लोगों को जो भी जी कुछ ऐड कर। वात्सल्य प्रभु का थैंक यू सर। हाँ हाँ, वात्सल्य 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 प्रभु 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 जी जी, का है। यस। कमेंट एक आया है, तो मेरे प्रश्न पे प्रभु जी ने यहाँ पर दिया है, प्रभु जी त्रिविध ताप का अस्तित्व तो भौतिक सृष्टि होने के बाद ही आते हैं और भगवान का धाम आध्यात्मिक जगत में है। तो प्रभु जी का भी कमेंट है, तो वही सेम बात है प्रभु जी जो आप बता रहे थे। जी ठीक है, आई ठीक है, थिंक फिर आज की क्लोज कर चर्चा सकते यहीं हैं। पर। हाँ एक चीज हाँ ऐड करना चाहती हूँ मैं। जैसे यस ना जो भक्त लोग होते हैं ना, जैसे एक वैष्णव भजन में भी है कि जो सेवा करने में जो कष्ट आते हैं वो ही मेरे लिए परम सुख है। वो मुझे एग्जैक्टली सॉन्ग में लाइन याद नहीं आ रही, बट उसका ये मतलब है। जैसे क्या था कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए थे, उसके बाद द्वारका चले गए थे, तो यहाँ पे जो गोपियां थी वो बहुत कष्ट का अनुभव कर रही थी। लेकिन वो, जैसे उन्होंने सोचा कि अगर यदि आप, भगवान ने बोला था ना मैं आऊंगा, तो उन्हें ये रहता था कि भगवान कब आएंगे, क्या पता कल ही आ जाएं। अगर वो हमें देखेंगे कि हम दुखी है ना, तो फिर वो और दुखी हो जाएंगे। तो भगवान को दुख ना हो करके वो इतना दुखी होते हुए भी श्रृंगार भी करते हैं, सब चीज करते हैं कि अगर यदि भगवान आ गए और उन्होंने हमें देखा कि हम कष्ट में हैं, तो उन्हें दुख पहुंचेगा। तो वो उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहते, अपना कष्ट में रह के भी भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचते हैं। तो जो डिवोटीज हैं उनका ऐसा भाव रहता है। यस यस माता जी, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, आई थिंक 9:15 होने वाले हैं अराउंड, तो प्रभु जी आपका म्यूट आई गेस। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू प्रभु जी, कि शिव आध्यात्मिक प्रभुपाद चर्चा की में हम जय। सब सहभागी बने, है ना। सावेद गौर भक्त विंद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय शील प्रभुपाद जय।